Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3 and today topic is electronegativity and valence electrons. Means in this video I will discuss here the electronegativity and valence electrons. So let us start. First topic is electronegativity. तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इसको क्या डिफाइन करेंगे। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी है किसका, एटम का, जो क्या करता है अपना शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जो टेंडेंसी होती है, कितना ज़्यादा टेंडेंसी है उसके पास कि कितना इजीली वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करते हैं तो क्या पाते हैं, तो फैक्टर्स किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज को हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज वो कैसे रिलेटेड है। तो एटॉमिक साइज जो है, आप जानते हो कि एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होगा, न्यूक्लियस से फार होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स उसमें कम लगेगा। तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको EN से भी हम इंडिकेट करते हैं, तो EN भी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड फैक्टर जो है आपका वो क्या है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड में देखें तो क्या होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। फिर वही होता है कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, यदि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। यदि न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। यदि फोर्थ पॉइंट देखें हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा क्या होगा, वो नोबल गैस के करीब पहुंचेगा। कोई भी एटम्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के जितना करीब होगा उसकी टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा कि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे और अपना स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अचीव करे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर के ऊपर, तो पहला क्या है आपका एटॉमिक साइज, जहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स एटॉमिक साइज यदि बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। सेकेंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज घटता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो किधर पहुंचता है, नोबल गैस के करीब पहुंच जाता है। जितना ज़्यादा नोबल गैस के करीब जाएगा क्या होगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज करेगा।
अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यदि हम इनका वेरिएशन देखें, वेरिएशन यदि हम देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या रहता है। तो जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो, जब अक्रॉस द पीरियड आप मूव करोगे कहाँ से कहाँ तक, तो लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जब इसको हम मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, LHS कह सकते हैं, और ये क्या हो गया RHS। किस में आगे बढ़ रहे हैं, पीरियड में। जब पीरियड में हम LHS से RHS की तरफ जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो क्या पाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ड्यू टू increase in effective nuclear charge, effective nuclear charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसीलिए क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। जब हम डाउन द ग्रुप जानते हैं, डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप में हो गया टॉप टू बॉटम, तो आप क्या पाते हो कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, क्यों डिक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने के चलते क्या होता है, आपका डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यदि हम डिफाइन करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप ये जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम का, वही क्या कहलाता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स present in a outermost orbit of an atom is called valence electrons। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यदि हम देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब वेरिएशन यदि देखें इसका कि वेरिएशन में क्या होगा, तो आप जानते हो कि जब हम अक्रॉस द पीरियड बढ़ते हैं, अक्रॉस द पीरियड जब आप लोगे कहाँ से, LHS टू RHS में, किस में बढ़ रहे हैं हम, पीरियड में बढ़ रहे हैं। तो LHS टू RHS जब आप मूव करते हो तो क्या पाते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा। लेकिन वही जब डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप जब आप मूव करोगे टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, इसमें ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में कांस्टेंट होता है, एक ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आप अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो क्या होता है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यदि हम बात करें सेकेंड पीरियड का, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में क्या क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इसके बाद आ जाता है फ्लोरीन। ये आपका क्या है, अक्रॉस द पीरियड है सेकेंड पीरियड का। तो आप इसमें क्या पाते हो, इसका कन्फिक्शन है 2 1, इसका क्या होगा 2 2, 2 3,
2 4 2 5 2 6 2 7। इस तरह से क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 है, इसमें क्या है 2 है बेरिलियम में, बोरॉन का कितना है 3 है, कार्बन का कितना है 4 है, नाइट्रोजन का कितना हो गया 5 हो गया, ऑक्सीजन का 6 हो गया, फ्लोरीन का कितना है 7 है। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली बढ़ता है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप को ले लें, फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में देखो क्या क्या आता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से एलिमेंट्स होता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 8 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 8 8 1। तो आप क्या पा रहे हो कि ईच एंड एवरी एटम का इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 मिल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, लेकिन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रह रहा है यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है। तो ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो किसी भी पीरियड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली क्या होगा इंक्रीज करते चला जाता है। और जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो वहाँ क्या होगा, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिलेशन में देखें तो वो इंक्रीज करेगा। और डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, ऑर्बिटल्स बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होगा अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप कॉन्स्टेंट रहेगा। थैंक यू।